coordination working to reach out to the affected areas and also to evacuate people if there are any stranded, and also to assess the gravity of this damage and this disaster. Sorry about the interruption, but Anil Chanyal, ADM of Chamoli, is joining us on the phone line. So first up reaction that is coming in, the Chief Minister has also put out a tweet requesting everybody not to spread panic by sharing any old videos, going on to say necessary steps have been taken to deal with the situation. Have patience. At the moment, what is the kind of human casualty that you figure, and what is the kind of message you'd like to share for our viewers who have tuned in? नमस्कार मैडम। हाँ जी। ये आज मॉर्निंग का घटना है, लगभग 9 बजे के आसपास की, 8-9 बजे की, जो एवलांच आया था, ग्लेशियर टूटा था ऋषि गंगा के ऊपर। उसकी वजह से जो ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट है उसका जो डैम था वो टूट गया। उसके बाद फिर नीचे अन्य चीजें टूट गई, उसकी वजह से काफी मात्रा पानी का वॉल्यूम बढ़ गया था, और जिस कारण से काफी जान माल का नुकसान हुआ है। और क्योंकि नदी का जो जल स्तर है काफी बड़ा हुआ है, पीछे काफी बड़ा हुआ है, तो जैसे हमने जो हमारे जो लोकल के एसडीआरएफ की 2 टीम चमोली में रहती है वो सुबह ही मौके पे भेज दी गई थी। एक तो जोशीमठ में ही रहती है, वो भी सुबह ही दी गई थी, और साथ में जोशीमठ में आर्मी की ब्रिगेड है, आईटीबीपी का वहाँ पे कंपनी है, तो आईटीबीपी और आर्मी की भी हेल्प ली गई, और अभी स्टेट से एसडीआरएफ और एनडीआरएफ भेजी जा रही है। और जिलाधिकारी महोदया मौके पे पहुंच चुकी हैं, एसपी सर मौके पे पहुंच चुके हैं, और हमारे जो जिले के आईआरएस की टीम है उसको हमने क्योंकि नदी का जो ऋषि गंगा के बाद फिर धौलीगंगा में आता है, धौलीगंगा के बाद फिर अलकनंदा में आता है, तो इन सब नदियों के किनारे जो भी हमारी बसावट है उनको खाली करने के लिए हमारी पूरी टीम सुबह से लग गई है, और हमने लगभग सभी जगह इवैक्यूएट कर लिया है जो नदी के किनारे लोग काम कर रहे थे। अनिल चन्याल जी, आप कह रहे हैं कि जो अलकनंदा के आसपास जो लोग रहते हैं उन्हें पूरी तरह से इवैक्यूएट कर चुके हैं, और एज अ प्रिकॉशनरी मेजर एक बात और बताइए, जो भगीरथी रिवर जो है उसे भी स्टॉप किया गया है कि नहीं? नहीं, भागीरथी क्योंकि ये इधर आपका देवप्रयाग, नहीं सॉरी, इधर क्या कहते हैं उसे, रुद्रप्रयाग की बात पड़ती है, तो उस साइड को, क्योंकि रुद्रप्रयाग के प्रशासन को सुबह ही इसके संबंध में जानकारी दे दी गई थी। साथ में हमारा जो डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट सेल है वो भी एक्टिवेट है, और सुबह ही हमने जो स्टेट डिजास्टर सेल है उसको भी सूचना दे दी गई थी, वो भी एक्टिवेट है, तो सभी जगह सूचना प्रसारित है और सभी जगह इवैक्यूएट कर दिया गया है। और मेरे द्वारा स्वयं भी जो श्रीनगर तक के जो एसडीएम है उन सबको फोन मैं सुबह ही सूचना दे दी गई थी और सबको रिक्वेस्ट कर लिया गया था। और अभी कोई कंसर्न्स है जो आसपास जो लोग रहते हैं और आसपास के जो गांव है या सिटीज है उनके लिए कोई भी कंसर्न्स है, कोई भी एडवाइस आप देना चाहोगे? हाँ, सभी के लिए यही एडवाइस है कि वो जो नदी किनारे में अगर कोई काम कर रहे हैं तो उसको तुरंत खाली करें, वहाँ ना जाएं, पानी का वॉल्यूम काफी है, और जो नदी किनारे लोग हैं वो भी अपना सामान वगैरह सुरक्षित जगह पे रख लें। यद्यपि जो पानी का फ्लो है वो धीरे धीरे कम हो रहा है जी, और उम्मीद है कि श्रीनगर पहुंचते पहुंचते तो कम हो सकता है जी। और एक और बात पूछना चाहूंगी कि इसमें ह्यूमन कैजुअलिटी का कोई काउंट आपके पास होगा? आई नो कि एग्जैक्ट होना मुश्किल है, पर इस वक्त क्या फियर क्या है? एग्जैक्ट नहीं पता है, नहीं एग्जैक्ट पता, फियर क्या है अभी? हाँ, लेकिन एग्जैक्ट तो अभी फिगर नहीं है, परंतु मानव क्षति और अन्य क्षति काफी ज्यादा है। नहीं, आपका फियर क्या है कि काफी ह्यूमन कैजुअलिटी हो सकती है इसमें, क्योंकि जो हम आसपास जो विलेजेस देख रहे हैं वो पूरे वॉश अवे हो गए हैं? नहीं, विलेज तो ज्यादा नहीं है, परंतु जो काम कर रहे थे ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट में जी, वो मिसिंग है, वो मिसिंग है, तो उनको ढूंढने के लिए टीम्स लगाई जो रेस्क्यू हमारी टीम लगी हुई है, वो इसीलिए रेस्क्यू कर रही है। 2 हमारे, क्योंकि उसके नीचे भी धौलीगंगा में एक एनटीपीसी का भी पावर हाउस बन रहा है, तो उनके भी डैम साइड में कुछ नुकसान होने की सूचना है, तो और वो भी देखते जी। और जी, आप क्या कहोगे कि कौन सी ऐसी विलेजेस है, कौन से ऐसे गांव है या कौन सा ऐसा शहर या टाउन है जिन्हें अभी हाई अलर्ट पर रखना है? हाँ, अभी जो हमने हाई अलर्ट पे है हमारा तपोवन से लगने के बाद फिर नीचे विष्णुगाड़, उसके बाद फिर
नीचे चमोली के बाद मैथाना के बाद कर्णप्रयाग, और कर्णप्रयाग के बाद फिर रुद्रप्रयाग जनपद के जो हैं, उसके बाद फिर देवप्रयाग टिहरी का लगा हुआ जो एरिया है, और उसके बाद नीचे भी श्रीनगर और इधर नीचे तक पूरी सभी जगह पे अलर्ट रहने की जरूरत है। बिल्कुल। अनिल चनियाल, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस, गेटिंग अ रिएक्शन कमिंग इन फ्रॉम द एनडीआरएफ राइट नाउ, कटिंग स्ट्रेट अक्रॉस टू इट। Entire mass is moving downstream, and the areas of Chamoli and Joshimath and other downstream reaches will be affected. So the teams of SDRF are incidentally already deployed in Joshimath, and the two teams of ITBP, we are in touch with the commandant ITBP at Joshimath. They have also deployed. More personnel also will be deployed, and I believe there is a army establishment also who are also already active. As far as NDRF is concerned, NDRF has already moved at the instance of the news to from Dehradun to Joshimath, and I am just organizing the airlift of 3 to 4 teams from here, from Delhi, from the Hindon airport by the Air Force aircraft to Dehradun onwards to Joshimath. ग्लेशियर फटने की खबर आई है, बाढ़ भी है, इसकी वजह से क्या सिचुएशन है और क्या डिप्लॉयमेंट्स हैं अभी तक? जो खबर मिली है करीब 2-2.5 घंटे पहले, चमोली और उसके इलाके में जोशीमठ के आसपास बांध पर इम्पैक्ट हुआ है, वो ग्लेशियल आउटबर्स्ट के चलते हुआ है, और ग्लेशियर ऋषिगंगा जो ट्रिब्यूटरी है उस पर आके गिरा है, और उसके बाद ग्लेशियल फटने के बाद आगे जो ऋषिगंगा का जो हाइडल प्रोजेक्ट था वो इम्पैक्टेड हुआ है, और उसके नीचे एक और भी BRO द्वारा ब्रिज और साइडिंग बनाया जा रहा था, वो भी इम्पैक्ट हुआ है, और जो अभी तक खबर है, और हो सकता है नीचे और इम्पैक्ट हो। पानी का मूवमेंट डाउन स्ट्रीम है, और ऑब्वियसली डाउन स्ट्रीम अप टू हरिद्वार तक ही पानी आएगा, लेकिन क्या इम्पैक्ट होगा अभी कहना मुश्किल है। लेकिन निश्चित रूप से ऑलरेडी सभी एजेंसीज अलर्ट हैं, NDRF भी अलर्ट हो चुका है, ऑलरेडी मूव कर चुका है देहरादून से। SDRF पहले से जोशीमठ में था, जो स्टेट का कंपोनेंट है, और ITBP ऑलरेडी जोशीमठ में बटालियन की शक्ल में है, तो वहाँ के कमांडेंट से भी हम लोग टच में हैं, और वहाँ की भी 2 टीमें काम पर लग गई हैं, और ज़रूरत पड़ेगी तो और भी मैन पावर लगाया जाएगा। और मुझे बताया गया है कि आर्मी का भी वहाँ पर एस्टैब्लिशमेंट है, तो वो लोग भी काम पर लग गए हैं। तो ये कहा जा सकता है कि कार्रवाई शुरू है, लेकिन इसमें जान माल की क्या क्षति है वो समय के बाद ही पता चलेगा, कुछ समय के बाद ही पता चलेगा। लेकिन जहाँ तक एक्स्ट्रा टीम्स की ज़रूरत है, NDRF की 3 से 4 टीमों को हम लोग रवाना कर रहे हैं, और मैं अभी उसी तैयारी में हूँ कि हिंडन एयरपोर्ट से हम लोगों का एयरलिफ्ट हो जाए, और जल्द से जल्द वहाँ टीमें देहरादून पहुँच के और देहरादून से आगे जोशीमठ के लिए रवाना हो जाए। थैंक यू सर। Okay, for our viewers who have just tuned in, let me bring you up to speed with what you're seeing on your screens right now. This afternoon, there was a glacier that broke down in the Chamoli district. This happened in Uttarakhand, where there was work going on the Rishiganga project. The water level in Uttarakhand Dhauli Ganga River rose after this landslide, and several houses along the river suffered severe damage. The Tapovan barrage also suffered huge damage because of this landslide. 10 teams of SDRF and fire engineers have already reached the spot. They've started the rescue and relief operation. ITBP has been roped in as well to carry out rescue operations. There are many casualties that are feared on the back of this incident. Uttarakhand Chief Minister Trivendra Singh Rahat is closely monitoring the situation. In fact, he's put out a tweet with helpline numbers. We'll get you those helpline numbers on your screens right now. We should play them out continuously, actually, because these are very crucial helpline numbers on your screens. There you go. These are the helpline numbers in case any of your near and dear ones, you feel you need help for them. 1905. And the other number on your screens as well. There are 3 numbers, and these are 3 numbers coming in from the Uttarakhand Chief Minister Trivendra Singh Rawat. After this natural disaster, there's been an alert that has been sounded off in Haridwar and Rishikesh as well. And after the disaster, Uttar Pradesh has also sounded off an alert. The alert has been issued in Kanpur, Bijnor, Varanasi. So I'm going to repeat. There's an alert that has been sounded off for Haridwar and Rishikesh in Uttarakhand. And in Kanpur, Bijnor and Varanasi,
for the ones who are living in Uttar Pradesh. Lots of information just trickling in. The Chief Minister has also appealed to the people to not indulge in any rumour mongering or spread any unnecessary rumours. The disaster relief force is at site. We're getting you details of how this unfolded, but more importantly, the areas which are on high alert on your screens right now. All the surrounding areas at the moment are on high alert. Secondly, Haridwar and Rishikesh in Uttarakhand are on high alert. So if you're living anywhere there, do know that they are on high alert. In UP, there is Bijnor, there is Kanpur, Varanasi on high alert. And lastly, the Chief Minister of Uttarakhand has put out helpline numbers. These are emergency helpline numbers for the state of Uttarakhand. We'll get you those as well. Our coverage continues on this story. This is I mean, I'm running out of words, as you can see, from the kind of horror that people have faced because just a while back, we had Anil Chanyal, the ADM of Chamoli, on the phone, and he said many workers who were working on the project, that is the project over there, they've been washed away. So that is a big fear. They were working on the Rishi Ganga project and they are not to be found at the moment, is what he says, but the relief teams are underway. Taking a small break, but we're going to be on top of the story and get you more updates on the other side as well.